नेक्स्ट श्लोक देखेंगे। व्यायाम ही सदापथ्य बलिनाम सनिग्ध भोजिनाम सहच शीते वसंते च तेषाम पथ्य तमः संदितः। व्यायाम है, व्यायाम ही निश्चय ही सदा हमेशा पथ्य हितकर होता है कि व्यायाम जो है वो सदा ही हितकारी होता है। बलि नाम बलशाली लोगों का, स्निग्ध भोजिनाम, स्निग्ध होता है चिकना, भोजिनाम जो भोजनम, स्निग्धम भोजनम ये खादंती ते, उनके लिए जो चिकना भोजन खाने वाले व्यक्ति हैं, अर्थात जो घी दूध अधिक खाने वाले व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों के लिए कहा, उन बलशाली व्यक्तियों के लिए जो व्यायाम है वो हमेशा ही लाभदायक होता है। और सह वह व्यक्ति जो व्यायाम करने वाला है, शीत ही गर्मी सर्दी के मौसम में, वसंते और वसंत ऋतु के मौसम में, तेषाम उनका किनका जो चिकना भोजन खाने वाले व्यक्ति हैं उनका पथ्यतम है, अनुकूल है, हितकर हो जाता है, समृत है, कथित है। अर्थात उनके लिए बसंत और शीतकाल में जो चिकना भोजन खा गया है उनके लिए वो भोजन भी हमेशा हितकारी हो जाता है। लेकिन किन के लिए? जो हमेशा व्यायाम करने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए, जो चिकना भोजन खाने वाले व्यक्ति हैं, जो बसंत और शीत ऋतु में जो चिकना भोजन खाने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए, व्यायाम करने वाले व्यक्ति के लिए वो भोजन भी हितकारी हो जाता है। नेक्स्ट श्लोक देखेंगे, 9th श्लोक। सर्वेषु ऋतुषु अर्हद पुंभी आत्महितैषी भी बलस्य अर्धेन कर्तव्य व्यायामो हन्यति अथो अन्यथा। एक एक शब्द कर देखेंगे। सर्वेषु ऋतुषु, सभी ऋतुओं में, अह रह मिस प्रतिदिन, हर रोज, कुंभी मिस मनुष्यों के द्वारा, सभी ऋतुओं में प्रतिदिन मनुष्यों के द्वारा। और कैसे मनुष्यों के द्वारा? आत्महित हितैषी भी, जो अपना हित चाहने वाले हैं उन मनुष्यों के द्वारा, बलस्य अपनी शक्ति का, अर्धेन आधे से, अर्थात जितने मनुष्य के अंदर शक्ति है, बल है, ताकत है, उसके आधी शक्ति का से ही कर्तव्य है व्यायाम है, व्यायाम करना चाहिए। अर्थात पूरी शक्ति के साथ हमें व्यायाम नहीं करना चाहिए। यदि हम पूरी शक्ति के साथ व्यायाम करेंगे तो कहा गया है हन्यति अतः अन्यथा। अन्यथा मीन्स अदरवाइज, क्या होगा? हमती, मार देंगे, अर्थात हानि होगी, नुकसान हो जाएगा। इसलिए कहा गया है सभी मनुष्यों को सभी ऋतुओं में आत्मचिंतन करने वाले, आत्म हित चाहने वाले मनुष्यों को अपनी शक्ति के आधे बल से ही व्यायाम करना चाहिए। यदि नहीं करेंगे अन्यथा हनंती, अतः अन्यथा हन्यति, मार देता है, अर्थात नुकसान हो जाता है। इसलिए हमें आधी शक्ति से ही व्यायाम करना चाहिए। क्योंकि हम कभी कभी ये देखते हैं कि दूसरे को देख करके प्रेरित हो जाते हैं कि वो व्यक्ति इतना कर रहा तो मैं भी कर सकता हूँ। नहीं, हर व्यक्ति की अलग अलग क्षमता है काम करने की। कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर दौड़ सकता है, कोई 10 भी दौड़ सकता है। अब मैं 2 किलोमीटर दौड़ सकता हूं तो मैं दूसरे को देख कर 10 किलोमीटर दौड़ने की कोशिश करूंगा तो उससे हानि हो सकती है। इसलिए हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य अपनी शक्ति के अनुसार पूरा करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक देखेंगे आप, 10वां श्लोक। हृदयस्थ स्थितो वायुर्यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जंतो तद बल अर्धस्य लक्षणम। कि पहले श्लोक में बताया गया है कि हमें आधी शक्ति से ही व्यायाम करना चाहिए, दूसरे को देख करके नहीं करना चाहिए, बलपूर्वक व्यायाम नहीं करना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा हमें कि हम आधी शक्ति से व्यायाम कर रहे हैं, इसके बारे में उसमें बताया गया है
कि हृदय स्थान स्थितो वायु, कि हृदय के अंदर स्थित वायु यदा जब वक्त्रम मुख भाग में प्रपद्यते लक्षित हो जाती है अर्थात पहुंच जाती है। जब हृदय में स्थित वायु मुख भाग में पहुंच जाती है, मुख के अंदर आ जाती है, तब व्यायाम कुर्वतः जंतो, व्यायाम करने वाले व्यक्ति के हृदय में स्थित वायु जब मुख भाग में प्रतीत हो जाती है, लक्षित हो जाती है, महसूस हो जाती है, तद बल अर्धस्य लक्षणम, तो वह आधे बल का लक्षण है। अर्थात जब जो हमारे पेट के अंदर, उदर के अंदर जो वायु है, जब व्यायाम करने से वह मुख भाग में आती हुई हमें प्रतीत होती है, तो ये समझ लीजिए कि हमें आधी शक्ति से ही हम व्यायाम कर रहे हैं। ये आधी शक्ति से व्यायाम करने का लक्षण इसमें बताया गया है। इस लेसन का अंतिम श्लोक देखेंगे। वयो बल शरीराणि देश काल अस्नानि च समीक्षे कुर्यात् व्यायामम अन्यथा रोगम आपनुयात्। कहा गया है कि हमें क्या क्या देख करके व्यायाम करना चाहिए। ये नहीं है कि हर समय, हर स्थान पर, हर ऋतु में, हर आयु में एक जैसा व्यायाम करना चाहिए, ऐसा नहीं है। वायु के जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती रहती है, हर मनुष्य की जो डाइट है वो अलग अलग हो सकती है, किसी की बहुत कम हो सकती है। गरीब व्यक्ति को शक्तिवर्धक भोजन प्राप्त नहीं होता। यदि वो शक्तिवर्धक भोजन खाने वाले व्यक्ति को देख करके उसी के समान यदि व्यायाम करेगा तो उसको हानि पहुंचा सकता है। ये इसमें बताया गया है कि क्या क्या कि वयः बल शरीराणि, वयः आयु, बल शक्ति, अपनी शक्ति, और शरीराणि अपने शरीर को, देश काल अस्नानि च, देश में स्थान। कई बार जो है हम सर्दी के किसी देश में आज सर्दी है तो वहाँ हम व्यायाम करते हैं, अब दूसरे देश में चले जाते हैं, दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, एक दूसरे देश के हिस्से में चले जाते हैं, वहाँ गर्मी हो सकती है, तो वहाँ हमें इतना व्यायाम नहीं करना चाहिए। ये कहा गया है। अस्नानि च, और भोजन, हमें भोजन देख करके भी कि हम कैसा भोजन करते हैं। यदि हम गरिष्ठ भोजन करते हैं तो हमें ज़्यादा व्यायाम करना चाहिए। यदि हमें ऐसा भोजन प्राप्त नहीं है किन्हीं कारणों से, जो शक्तिवर्धक भोजन है, फिर हमें ज़्यादा व्यायाम नहीं करना चाहिए। समीक्षा कुर्यात, इसकी समीक्षा करके कि आयु, बल, शरीर, देश, काल और भोजन की समीक्षा कुर्यात, समीक्षा करनी चाहिए। अर्थात समीक्षा करके ही हमें व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोगम आपनुयात, रोग प्राप्त हो जाएगा, अर्थात शरीर को हानि हो जाएगी। इसलिए हमें अपनी आयु देखनी चाहिए। कई बार जो है मेरी आयु 50 वर्ष है या 40 वर्ष है, मेरे साथ में कोई 20 वर्ष का बच्चा यदि कोई व्यायाम कर रहा है तो मैं सोचता हूँ कि मैं भी इसके समान दौड़ लूँ, या दौड़ सकता हूँ, या व्यायाम कर सकता कि नहीं। वो आयु का अंतर है, उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। अपनी ताकत है उसको ध्यान में रखना चाहिए, शरीर का ध्यान रखना चाहिए, देश काल और भोजन आदि को ध्यान में रख करके समीक्षा करके ही भोजन हमें करना चाहिए। अन्यथा हमें वो भोजन जो व्यायाम है वो हानिकारक भी हो सकता है। तो ये इस लेसन में व्यायाम से संबंधित जो है कुछ नियम बताए गए थे। हमें हर रोज़ व्यायाम करना चाहिए, लेकिन अपनी स्थिति को देख करके करना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति को देख करके पूर्णतः उसी के अनुसार हमें करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबकी स्थिति अलग अलग हो सकती है। उसमें आयु का अंतर हो सकता है, शक्ति का अंतर हो सकता है, भोजन का अंतर हो सकता है, क्योंकि हो सकता है वो हमसे ज़्यादा शक्तिशाली और भोजन खाता हो जिससे हमें शक्ति मिलती है, हम वो नहीं खाते, हमें प्राप्त किन्हीं कारणों से नहीं होता, तो इसलिए हमें उसके समान व्यायाम नहीं करना चाहिए। अपने सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके हमें व्यायाम करना चाहिए, तभी वो हमारे लिए लाभदायक होगा। धन्यवाद।